नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से DRMTD चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एग्जाम्पल सीरीज। और दोस्तों एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3। देखो दोस्तों इसके अंदर क्या पूछा गया है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। आपके सामने ये एपी दे रखी है 2, 7, 12। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर आपको 3 टर्म्स तो दे रखी है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। दोस्तों इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ाते हुए जो 10th टर्म फाइंड होगी वो क्या होगी, वो हमें बतानी है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम आपके सामने जो एपी दे रखी है उसको लिख देते हैं 2, 7, 12। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले ये बताइए कि फर्स्ट टर्म कितनी है। दोस्तों फर्स्ट टर्म है आपके 2। दोस्तों कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस होगा दोस्तों 7 - 2। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर देनी चाहिए। तो दोस्तों मैं A2 में से A1 माइनस करता हूं तो कॉमन डिफरेंस है 5 + 5। इसका मतलब 5 इंक्रीज होते जा रहे हैं। और दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो दोस्तों देखो ये अपने फर्स्ट टर्म में, ये सेकंड टर्म में, ये थर्ड टर्म में, और इसी तरीके से हमें 10th टर्म पूछी गई है। 10th टर्म क्या होगी, फाइंड द 10th टर्म। तो दोस्तों आप बताइए इसके अंदर कितनी टर्म्स के ऊपर बात चल रही है। तो दोस्तों इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स तो दोस्तों 10 हुई ना, टोटल 10 टर्म्स है इसके अंदर। अब हमें क्या बताना है दोस्तों, 10th टर्म बतानी है। तो nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, an = a + n - 1 × d। ठीक है दोस्तों, देखो a एज इट इज, n की जगह हम कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों 10th टर्म है इस एपी के अंदर। टोटल टर्म्स कितनी है, 10। और जैसे ही मैं यहाँ पर 10 लिखता हूं तो क्या बनता है, A10। तो दोस्तों हमें 10th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है ना, A10 फाइंड करना है। इक्वल्स टू a कितना है दोस्तों, a है 2 प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, 10 - 1 × d। d की जगह दोस्तों 5। तो 2 + 10 - 1 9 × 5, 2 + 45, 2 + 45 दोस्तों 47। तो दोस्तों इस तरीके से हमें पता चलता है अगर इस एपी को हम आगे बढ़ाएं तो दोस्तों 10th टर्म कितनी ऑब्टेंड होगी, 47 ऑब्टेंड होगी। दोस्तों होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम 4th एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों एग्जांपल 4। इसके अंदर क्या पूछा गया है दोस्तों, देखो विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81। देखो दोस्तों ये जो हमें एपी दे रखी है ये डिक्रीजिंग एपी है। आपको दिख रहा होगा इसमें वैल्यू कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। 21, 18, 15 दोस्तों कितना कम होता जा रहा है, 3-3 नंबर कम होते जा रहे हैं। दोस्तों कितना कम होता जा रहा है, 3-3 नंबर कम होता जा रहा है। और इसी ऑर्डर में अगर हम डिक्रीज करते जाएं तो आगे चलकर हमें कहीं -81 ऑब्टेंड होता है। ठीक है दोस्तों, और हमें क्या बताना है, ये -81 कितने नंबर पे ऑब्टेंड होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो -81 कौन सी टर्म होगी, 20 टर्म होगी, 25th टर्म होगी, 26th टर्म होगी, वो हमें बताना है। फिर आगे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, और आगे पूछा गया है ऑल्सो इज एनी टर्म 0। ये हमें पूछ रहा है कि क्या बीच में कहीं 0 ऑब्टेंड होगा, और अगर 0 ऑब्टेंड होगा तो वो कौन से नंबर पे ऑब्टेंड होगा, यानी 10th नंबर पे ऑब्टेंड होगा, 11th पे ऑब्टेंड होगा, कौन से नंबर पे ऑब्टेंड होगा। 2 क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर। तो देखो फाइंड करते हैं। सबसे पहले एपी क्या दे रखी है दोस्तों, हमें एपी दे रखी है 21, 18, 15, और आगे चल के हमें कहीं ना कहीं -81 ऑब्टेंड होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारे फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, 21 है। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर दो। तो दोस्तों -3, 18 - 21 कितना ऑब्टेंड होगा, -3 ऑब्टेंड होगा। यानी आपको कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, -3। और दोस्तों देखो लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, लास्ट टर्म हमें दी हुई है -81। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, an से। किससे, an से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लास्ट टर्म हो गई। अब देखो दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मैं कहता हूं इस एपी के अंदर दोस्तों 20 टर्म्स है। ये जो आपको एपी दिखाई दे रही है 21, 18, 15, इसके अंदर क्या है, टोटल 20 टर्म्स है। तो ये जो दोस्तों -81 है ये 20वें नंबर पर ही तो ऑब्टेंड हो रहा होगा।
तो -81 कौन से नंबर पे ऑब्टेंड हो रहा होगा? 20 नंबर पे ही तो ऑब्टेंड हो रहा होगा। सपोज मैं कहता हूं दोस्तों इसके अंदर टोटल 15 टर्म्स है, इस एपी के अंदर 15 टर्म है, तो दोस्तों -81 15वें नंबर पर ही तो ऑब्टेंड हो रहा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे पता चला, अगर मैं n की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि -81 कौन से नंबर पे ऑब्टेंड हो रहा होगा। तो इसके लिए दोस्तों nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं हम, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। an कितना है दोस्तों? -81 है। a कितना है दोस्तों? 21 है, प्लस n हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई d कितना है दोस्तों? d की वैल्यू है -3, -81 अपनी जगह पर, ये जो +21 है दोस्तों इसको इधर लाइए, -21 हो जाएगा, उधर क्या बच गया दोस्तों? n-1 मल्टी -3। अब -81 और -21 कितना ऑब्टेंड हो जाएगा दोस्तों? -102। और जो मल्टीप्लाई में -3 है इसको लेफ्ट में लाएंगे तो दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू n-1। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9, एक बच गया, 3 4 जा 12, -1 इधर आएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा, उधर बचेगा n, और n की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होती है? इस तरीके से 35 ऑब्टेंड होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इस एपी के अंदर 35 टर्म है और -81 कौन से नंबर पे ऑब्टेंड हो रहा होगा? 35th नंबर पे ऑब्टेंड हो रहा होगा। तो हम यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, -81 इज 35th टर्म, 35th टर्म। ठीक है दोस्तों, ये जो -81 है ये कौन सा नंबर है? 35वां नंबर है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें जो सेकंड कंडीशन हमें पूछी गई थी कि दोस्तों 21, 18, 15, क्या इसमें कहीं हमें 0 ऑब्टेंड होगा? और देखो दोस्तों, अगर 0 ऑब्टेंड होगा तो -81 से तो आगे ऑब्टेंड होगा नहीं, -81 से पहले तो ऑब्टेंड हो रहा होगा 0, फिर -1, -2, -3, आगे -81 आएगा, इसका मतलब इनके बीच में 0 ऑब्टेंड हो रहा होगा। तो हमें तो बस 0 तक का ही पूछा गया है कि अगर इस एपी के अंदर जो ये 21, 18, 15 है, क्या इसमें कहीं मुझे 0 ऑब्टेंड होगा? तो देखो, देखते हैं। इसमें दोस्तों फर्स्ट टर्म 21 ही रहेगी, इसमें भी दोस्तों कॉमन डिफरेंस तो 18 - 21 -3 रहेगा, लेकिन दोस्तों अब लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी? लास्ट टर्म हो जाएगी 0, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है? 0 ऑब्टेंड हो रहा है कहीं ना कहीं। और दोस्तों इसमें भी अगर मैं n की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 0 कौन से नंबर पे ऑब्टेंड हो रहा होगा। तो देखो दोस्तों, nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है दोस्तों? 0, a कितना है दोस्तों? 21, और n की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, d कितना है दोस्तों? -3। ठीक है फ्रेंड्स, 21 लेफ्ट में आएगा दोस्तों, -21 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा दोस्तों? n-1 मल्टीप्लाई -3, -21 शुड बी एज इट इज, मल्टीप्लाई में -3 है, लेफ्ट में आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और उधर बच जाएगा n-1, माइनस से माइनस गया, 3 7 जा 21, -1 इधर आएगा दोस्तों, +1 इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 7 + 1 8, तो हम यहां लिख देते हैं n इक्वल्स टू 8। तो मुझे क्या पता चला? इस एपी के अंदर दोस्तों कितनी टर्म्स है? इस एपी के अंदर 8 टर्म है, तो 0 कौन से नंबर पे ऑब्टेंड होगा? 8th नंबर पे, तो हम यहां लिख देते हैं 0 इज 8th टर्म, 0 इज 8th टर्म। होप कि दोस्तों आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एग्जांपल 5 और एग्जांपल 6 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।